हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर जॉनसन या फिर सैमुअल जॉनसन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में इनकी 2 पोइम्स है जो कि द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज और लंदन है, और दोनों ही पोइम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उन दोनों पोइम्स को और डॉक्टर जॉनसन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सैमुअल जॉनसन वाज एन 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर, क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर। सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर, क्रिटिक और लेक्सिकोग्राफर है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज मोनुमेंटल वर्क ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्हें उनके मोनुमेंटल वर्क ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। जॉनसन वाज बोर्न ऑन सितंबर 18, 1709 इन लिचफील्ड, स्टैफोर्डशायर, इंग्लैंड। जॉनसन अटेंडेड पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, but left without a degree due to financial constraints। जॉनसन ने पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में भाग लिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बिना डिग्री लिए ही वहाँ से छोड़ दिया। ही इज नोन फॉर हिज शार्प विट एंड मेमोरेबल क्योट्स सच एज व्हेन ए मैन इज टायर्ड ऑफ लंदन ही इज टायर्ड ऑफ लाइफ। जॉनसन अपनी तेज बुद्धि और यादगार उदाहरणों के लिए जाने जाते हैं, जैसे जब एक आदमी लंदन से थक जाता है तो वह जीवन से थक जाता है। जॉनसन्स मोस्ट फेमस वर्क ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टुक हिम 7 years टू कंप्लीट। जॉनसन का सबसे प्रसिद्ध वर्क ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा करने में उन्हें 7 साल लगे थे जॉनसन को। ही वॉज फाउंडिंग member of the club, a gathering of prominent intellectuals and writers। जॉनसन द क्लब के संस्थापक सदस्य थे जो प्रमुख बुद्धिजीवियों और लेखकों का जमावड़ा था। हिज राइटिंग स्टाइल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लैरिटी, प्रिसिशन एंड ए स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज डॉक्टर जॉनसन ड्यू टू हिज honorary degree from the University of Oxford। Samuel Johnson contribution to the English language and literature have left an indelible mark, making him one of the most important figure in literary history। यानी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य में सैमुअल जॉनसन के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे वह साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक बन गए हैं। ये हमें थोड़ा बहुत सैमुअल जॉनसन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना है। इसके बाद हम अपनी पोइम्स पर आते हैं। डॉक्टर जॉनसन मोस्ट हाईली रिगार्डेड पोइम्स आर द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज एंड लंदन। इन 1738 लंदन was published anonymously and it went into a second edition that year। This was his first major work to be published to a wide audience and one of his longest non-dramatic public poems। Samuel Johnson is also known as the father of the modern dictionary's funniest entries। The Vanity of Human Wishes is an imitation of juvenile 10th satire, but it is not a satire in the strict sense of the term। It is a serious reflective poem in the nature of a moral treatise। That is why some critics have called it a grim satire। यानी कि इस पूरे पेज की हिंदी में ये होगा, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज और लंदन डॉक्टर जॉनसन की सबसे प्रसिद्ध कविताएं हैं, और 1738 में जो लंदन कविता है उसको बिना के नाम के ही प्रकाशित किया गया था, यानी कि गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। एंड इट वेंट इनटू ए सेकंड एडिशन दैट ईयर, और उस वर्ष यह कविता एक दूसरे संस्करण में चली गई थी। और जो सैमुअल जॉनसन है उनको मॉडर्न डिक्शनरी का जनक भी कहा जाता है। और जो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज है वो जुवेनाल के 10वें सटायर की नकल है, और इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे
ग्रिम सेटायर भी कहा है, गंभीर व्यंग्य। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज आल्सो हैज ए मोरल मैसेज। जॉनसन टेल अस दैट man's wishes for power, glory, honor, and beauty all are useless. Then Johnson gives the message of faith in God and religion. He tells us that religion is real and desirable. We may pray to God for His blessings and will be safe under His protection. We must surrender our own will to the will of God, whose eyes are watching the whole universe. Man must seek His help and submit himself to His decisions. In the vanity of human wishes, Johnson laughs at mankind's desire for accumulating wealth. According to Johnson, the most destructive and wide ranging passion of mankind is greed for gold. This passion for wealth has given birth to crimes and many other evils. यानी कि वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज हमें संदेश देती है कि मनुष्य की शक्ति, महिमा, सम्मान और सुंदरता की सभी इच्छाएं बेकार हैं। और बाद में फिर जॉनसन है वो ईश्वर और धर्म में आस्था का संदेश देता है। वह हमें अनुभव कराता है कि धर्म वास्तविक और वांछनीय है। हम ईश्वर से उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। और फिर बाद में जॉनसन कहता है कि हमें अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देना चाहिए, जिनकी आंखें पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। और जो मनुष्य है उसे उसकी मदद लेनी चाहिए और अपने निर्णयों के लिए खुद को ईश्वर के प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। और फिर द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज में जो जॉनसन है मानव जाति के धन एकत्रित करने की इच्छा पर हंसता है। जॉनसन के अनुसार मनुष्य का गोल्ड के लिए ग्रीड उसका सबसे विनाशकारी और व्यापक जुनून है और इस जुनून ने अपराधों और कई अन्य बुराइयों को जन्म दे दिया है। फिर हमें लिख देना है जॉनसन नोटेबल क्योट इज द ट्रू मेजर ऑफ मैन इज हाउ टू ट्रीट समवन हु कैन डू हिम एब्सोल्युटली नो गुड। इस क्योट को आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हम सैमुअल जॉनसन की अदर पोइम लंदन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक बार आप ध्यान से बात सुनिए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सैमुअल जॉनसन एज ए पोइट, तो फिर आपको जैसा कि अब हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लंदन कविता के बारे में या फिर लंदन कविता के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अब हम जो लंदन कविता करेंगे उसको डिस्कस कर देना है और सैमुअल जॉनसन का जो इंट्रोडक्शन हमने करा था वो डिस्कस कर देना है। और द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज और जो सैमुअल जॉनसन का जो हमने इंट्रोडक्शन करा था वो डिस्कस कर देना है। सैमुअल जॉनसन्स पोइम टाइटल्ड लंदन इज ए पोइटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द सिटी ऑफ लंदन ड्यूरिंग द 18th century. It is a social commentary on the various aspects of city life, highlighting both its positive and negative aspects. The poem begins by describing the busy and bustling streets of London, filled with people from all walks of life. Johnson emphasizes the diversity of the city with people from different backgrounds and occupations. He also mentions the various sound and noise that characterize the city, symbolizing its vibrant and energetic nature. However, Johnson also presents a darker side of London. He criticizes the corruption and inequality prevalent in the city, portraying it as a place where the rich exploit the poor. He speaks of the marts and theatres where people are driven by greed and selfishness. Johnson's lament the loss of moral values and the decay of virtue in the city। यानी कि जो जॉनसन है वो शहर में व्याप्त भ्रष्टाचार और असमानता की आलोचना करता है। इसे एक ऐसी जगह के रूप में चित्रित करता है जहां अमीर गरीबों का शोषण करते हैं। वह मार्ट और थिएटर की बात करता है जहां लोग
लालच और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। जॉनसन नैतिक मूल्यों की हानि और शहर में सद्गुणों के क्षय पर शोक व्यक्त करता है। थ्रू आउट द पोइम जॉनसन टचेज अपॉन different aspects of city life, such as the legal system, the arts, and the struggles of the working class. He presents a contrasting view of London with its grandeur and cultural richness on one hand and its moral degradation and social injustice on the other. यानी कि जो जॉनसन है वो शहर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता है, जैसे कि कानूनी व्यवस्था होगी, कला और मजदूर वर्ग के संघर्ष हो गया। वह एक और इसकी विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि और दूसरी ओर इसके नैतिक पतन और सामाजिक अन्याय के साथ लंदन का एक विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। इन एसेंस या फिर आप इन शॉर्ट्स भी कर सकते हैं। लंदन बाय सैमुअल जॉनसन कैप्चर्स द मल्टी फैस्टेड नेचर ऑफ द सिटी। यानी कि संक्षेप में सैमुअल जॉनसन द्वारा लंदन शहर की बहुमुखी प्रकृति को पकड़ता है। यानी कि सैमुअल जॉनसन लंदन शहर की बहुमुखी प्रकृति को पकड़ता है, एक्सप्लोरिंग इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड ऑफरिंग ए थॉट प्रोवोकिंग रिफ्लेक्शन ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ। इसकी ताकत और कमजोरियों की खोज करता है और शहरी जीवन की जटिलताओं पर एक विचारशील प्रतिबिंब पेश करता है। ये तो हो जाएगा लंदन पोइम। अगर पूछ रखी हो तो उसका कंक्लूजन। अगर एज ए पोइट पूछ रखा हो सैमुअल जॉनसन, तो कंक्लूजन में सैमुअल जॉनसन के बारे में थोड़ा बताकर, यानी कि उनकी पोइम द लंदन उन्होंने लिखी, द वेनिटी ऑफ वुमन विशेज उन्होंने लिखी, और ऊपर जो आपने डिस्कस करा था एक दो लाइनों में उन पोइम्स का कंक्लूजन निकाल करके उनका कंक्लूजन निकाल देना है और लास्ट में लिख देना है, इन दिस वे वी कैन से दैट सैमुअल जॉनसन वाज द ग्रेट इंग्लिश पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।